हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी तमाम विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं ड्रीम क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसकी डिमांड हर एक विद्यार्थी की रहती है कि सर ब्लड रिलेशन पढ़ाइए, सर ब्लड रिलेशन पढ़ाइए। चलो भाई, आज हमने आपकी बात सुन ली और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्लड रिलेशन। इसको कहते हैं रक्त संबंध, खूनी संबंध, खून संबंधी रिश्ते, जो भी आप कह लो, हर तरीके से ये चलेगा। और इस चैप्टर को रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन बहुत बड़े लेवल पर होता है, बहुत बड़े पैमाने पर होता है। आज हम शुरू कर रहे हैं ब्लड रिलेशन, वो भी एकदम जीरो लेवल से। कहते हैं ना, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी एक बार आज के क्लास को देख लेगा। 2 से 3 क्लास हम आपको ब्लड रिलेशन का पढ़ाएंगे। 2 से 3 क्लास आप अच्छे से देख लीजिए, 7 जन्म तक भूल नहीं पाइएगा और एक भी सवाल नहीं छूटेगा। बस इसके कुछ नियमानुसार है। मतलब ये है ना कि इस चैप्टर में जितना आप प्रैक्टिस करो, जितना आप मेहनत करो, आप उतना सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, तो सब लोग आ गए लाइव। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और कह दीजिए कि गुरुजी एकदम लाइव आ चुके हैं। और लाइक का बटन दबा दीजिए, आप लोग फटाफट लाइक का बटन दबाइए ताकि आज के क्लास की हम शुरुआत कर सके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाई ब्लड रिलेशन, खून संबंधी रिश्ते, खूनी रिश्ते, जो भी आप कह लीजिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, रक्त संबंध। सब लोग तैयार हैं? एक बार शेयर तो कर दीजिए और एकदम सब लोग कह दीजिए कि एकदम तैयार हैं आज के चैप्टर के लिए। नमस्कार, सबका वेलकम है, सबका स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। और चलिए हम शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। कुछ डेमो आपको ब्लड रिलेशन का दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से परिवार होता है, ठीक है। और एक एक चीज हम पहले बोल रहे हैं कि एकदम जीरो लेवल से शुरू करते हैं। एकदम जो जीवन में कभी भी ब्लड रिलेशन नहीं पढ़ा है वो बस एक बार मुझसे पढ़ ले, आपके हर सवाल का जवाब हम देंगे, वो भी बेहतर तरीके से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां से हमारी शुरुआत हो रही है, रिश्तों का ज्ञान, और यहीं से हमारी शुरुआत है। और देख के लगा होगा, माहौल बना होगा कि हाँ, लगता है कुछ आज कुछ सीख जाएंगे गुरुजी। तो जैसा कि आप देख पा रहे, ये जो रिश्तों का ज्ञान है, ठीक है, इधर हमारे चैनल का नाम है, उधर हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। और यहां से हम रिश्तों का ज्ञान शुरू करते हैं और थोड़ा यहां पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और एकदम बारीकी से, एकदम ध्यान से पढ़िएगा। पहले लिखा हुआ है माँ या पिता का पुत्र जो होता है, माता जी का या पिताजी का, उन दोनों का पुत्र जो होता है वो हमारा भाई कहलाता है। सिंपल बात है, माँ या पिता का जो पुत्र होता है वो भाई कहलाता। देखिए, आप कहे ना जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं। एक तरह से ये डराता है पर डरने का नहीं, ठीक है। मांझी द माउंटेन मैन बनिए, बहुत अच्छे ढंग से हम आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाएंगे। तो कहा गया माँ या पिताजी का जो पुत्र होगा, मतलब आपके माता का या आपके पिता का पुत्र जो होता है वो आपका भाई कहलाता है। कह रहे पिता का छोटा भाई जो होता है, ठीक है ना, आपके पिताजी का छोटा भाई आपके क्या कहलाएंगे? अंकल कहलाएंगे, चाचा कहलाएंगे। बिल्कुल सही बात। फिर कह रहे आपकी माँ की बहन, अरे भाई मौसी जो आती है, मौसी, बिल्ली मौसी, ठीक है, तो माँ की जो बहन होती है वो मौसी कहलाती है। पिता की जो माता, आपके पिताजी की मम्मी, दादी माँ, ठीक है, दादी कहते हैं, ग्रैंड मदर कहते हैं। पति की बहन, किसी की, मान लीजिए आपके हस्बैंड की जो बहन है वो आपकी क्या कहलाएगी? आपकी ननद कहलाएगी। तो पति की बहन जो यूज हुआ है, ये किसी शादीशुदा महिला के लिए यूज हुआ है कि आपके पति की बहन, पति उसी का होगा ना जो मैरिड होगी, तो पति की बहन जो कहलाती है वो ननद कहलाती है। पति का छोटा भाई, आपके मान लीजिए आप में से जो फीमेल कैंडिडेट हैं जो मैरिड हैं, उन आपके पति का छोटा भाई क्या कहलाएगा आपका? कहेंगे सर जी देवर। मैं पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं होना है। पति या पत्नी का पिता, आपकी आपके पति का, अगर आप फीमेल मेल कैंडिडेट है तो आपकी पत्नी के जो पिताजी होंगे वो आपके ससुर कहलाएंगे, ठीक है। चाचा या ताऊ की लड़की जो होती है वो हमारी बहन कहलाती है, चचेरी या ममेरी जो भी हो जाए। चाचा या ताऊ की बहन, लड़की जो होती है वो बहन कहलाती है। छोटे भाई की पत्नी जो है, ठीक है, छोटे भाई की पत्नी, ये एक लाइन ज्यादा लिखा, वो बहू कहलाएगी, या फिर आप उनको भभू शायद कह सकते हैं। नहीं, छोटे भाई की पत्नी, वैसा वर्ड यूज नहीं होता है ब्लड रिलेशन में, बहू ही कहा जाता है एक तरह से। पोते की पत्नी जो है, जैसे आपका पोता होगा इन फ्यूचर, तो आपके पोते की पत्नी जो है वो आपकी पतोह होगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मैंने लिखा भी है
कि पोते की पत्नी पतोह कहलाती है। एकदम देखिए, आज के क्लास को वही विद्यार्थी अच्छे से पढ़ पाएंगे जिनके अंदर मतलब एक उमंग हो कि हाँ हमें पढ़ना है ब्लड रिलेशन, वो भी अच्छे से, वरना शुरू में ही उब जाओगे, आप क्वेश्चन आंसर तक जा ही नहीं पाओगे। इसीलिए धैर्य और संयम आज बना के रखना, थोड़ा टाइम लेकर आ जाओ और अच्छे से पढ़ो। आज कोई कमेंट बाजी नहीं, आज बस कंटेंट पर ध्यान, क्योंकि अगर कमेंट पर ध्यान दिए तो पता चला हम ही नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि इतना इसके अंदर है ना चीजें। आप देख रहे हो जैसा कि आपके स्क्रिप्ट, एक बार लाइक और शेयर कर लो, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर है भाई, आज कमेंट पर ज्यादा ध्यान हमारा नहीं रहेगा, इसलिए आप लोग कमेंट करना नहीं, यहां ध्यान देना। भाई बहन की पुत्र या पुत्री जो होती है, आपके भाई या आपकी बहन की जो पुत्र और पुत्री होगी, भाई की पुत्र और पुत्री शायद आपका भतीजा भतीजी, और बहन का भांजा भांजी, वही हो गया भतीजा भतीजी या भांजा भांजी। आपके भाई का या आपकी बहन का पुत्र और पुत्री जो है वो भतीजा भतीजी होगा या भांजा भांजी। इधर वाला पूरा सेक्शन तो हमने क्लियर कर दिया। माँ या पिता की पुत्री जो है, आपके माता की या आपके पिता की जो पुत्री होती है वो आपकी बहन होती है ना। पिता का बड़ा भाई जो होता है, आपके पिताजी का बड़ा भाई, या तो अंकल कहेंगे या तो ताऊ कहेंगे, लेकिन बड़ा भाई होता है तो आप उनको बड़े पापा भी कह सकते हैं। वो जिनको जैसा, देखिए वो तो आपके घर पे जो सिखाया जाएगा वो बोलोगे, लेकिन यहां पर क्या बोलना है कि पिता का जो बड़ा भाई होता है वो ताऊ कहलाता है। वैसे आप अंकल भी कह सकते हो, बड़े पापा भी कह सकते हो, पिताजी भी, कुछ भी, एज यू लाइक एज यू विश। माँ का पिता, आपके मम्मी के पापा क्या कहलाएंगे, नाना जी कहलाते हैं भाई, ग्रैंड फादर, ठीक है। हाँ देखिए, अंग्रेजी में तो 4-5 वर्ड में ही पूरा रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, हिंदी में तो ये देखो तामझाम। पुत्र की पत्नी, आपके पुत्र की पत्नी जो है, मैंने बोला था पुत्र वधू या बहू कहा जा सकता है, ठीक है। आपके पुत्र, अच्छा आपके पुत्र की पत्नी, हाँ आपके पुत्र, आपका पुत्र होगा इन फ्यूचर, तो उसकी पत्नी क्या को आप क्या कहोगे, बहू कहोगे या पुत्र वधू कहोगे, ठीक है। पत्नी का भाई, पत्नी का भाई, ये भाई साला होता है। कौन होता है? पत्नी का भाई साला होता है। भाई का पुत्र जो होता है, आपके भाई का जो बेटा होगा, वो आपको क्या बोलेगा, या तो पापा बोलेगा या तो अंकल बोलेगा, वो आपका भतीजा हो जाएगा, ठीक है ना। पति या पत्नी की माता, अरे भाई ये एकदम ध्यान दीजिए भाई उधर वाले रिश्तों पर। पति या पत्नी की माता जो होती है वो सास कहलाती है भाई, जो अपने सर का बोझ आपके सर के ऊपर डाल देती है कि लो भाई हम 20-22 साल झेले हैं, अब तुम्हारी बारी। और तुम बड़ा खुश होके एकदम जाते हो, एकदम 100-200 आदमी को लेकर जाते हो और एक अकेले को लेकर आते हो, ठीक है। कितना भय है सोच लीजिए भारतीय समाज में। बढ़े आगे चलो भाई, बड़ी बहन क्या पति, आपकी जो बड़ी बहन होगी उसके हस्बैंड को आप जीजाजी कहोगे। आपकी जो बड़ी बहन होगी, जो आपकी दीदी कहलाएगी, उसके पति को आप क्या कहोगे, जीजाजी कहोगे, ठीक है। और बड़े भाई की पत्नी, बड़े भाई आपके जो बड़े भैया होंगे उनकी पत्नी को आप भाभी कहोगे, बिल्कुल सही बात है। लड़के की लड़की, आपके लड़के की लड़की को आप क्या कहोगे, मान लो आपका बेटा है, ठीक है, आपका बेटा का कोई लड़का या लड़की हुआ तो आप उसको पोती या नातिन कहोगे। वैसे तो नातिन बोला जाता है, पोती बोला जाता है, दादाजी बोलते हैं पोती, और नाना जी क्या बोलेंगे, नातिन। तो आपके लड़के की अच्छा लड़के की लड़की है ना तो पोती कहोगे, ठीक है। हाँ, और लड़की का लड़की होता तब नातिन कहेंगे, ठीक है। मजा आ रहा है? बहुत बेहतर तरीके से इस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे, थोड़ा सा आप बस धैर्य और संयम रखिए। माँ का भाई, देख लो भाई, जहां जहां टिक लगा रहे हैं बड़ा काम का चीज है। आपके माँ का, ये ऐसे ऐसे सर्कल है जहां पे खातिरदारी बड़ा मस्त होता है जाने पे। तो माँ का भाई जो होता है वो मामा कहलाता है, सही बात है। पिता की बहन, पिता की बहन, आपके पिताजी की जो बहन होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, आपकी बुआ कहलाएगी, ठीक है। कोई बुआ कहता है, कोई दीदी भी कहता है, कोई फुआ कहता है, अब जिसको जैसा आपको सीख दिया जाए। पत्नी की बहन, इसको हम लोग आफत कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, आफत कहते हैं, यानी साली। आपकी पत्नी की बहन क्या कहलाएगी, आपकी साली होगी। पति का भाई जो होता है, आपके पति का, मान लीजिए कि आपकी पत्नी जो है वो आपके
आपके भाई को क्या कहेंगे? ज्येष्ठ कहेंगे, बड़े भैया कहेंगे। तो पति का भाई जो होता है, एक तरह से बिहार में भैंसुर भी बोला जाता है। ज्येष्ठ बोलिए या फिर आप इनको भैंसुर भी कह सकते हैं, लेकिन ये वर्ड हमारे ब्लड रिलेशन में यूज नहीं होगा, भैंसुर के जगह ज्येष्ठ यूज होगा, तो ध्यान रखिएगा। देखो कमेंट बाजी नहीं, यहां ध्यान दो, बहुत बढ़िया चैप्टर पढ़ा रहे। भाई की पुत्री, आपके भाई की पुत्री क्या होगी? भतीजी कह लेगी, आप वो आपको चाचा कहेगी या बड़े पापा कहेगी। अगर आप अपने भाई से बड़ा रहोगे तो बड़े पापा कहेगी, अगर आप अपने भाई से छोटा रहोगे तो आपको अंकल बोलेगी, ठीक है। चाचा ताऊ का लड़का, चाचा का लड़का भाई ही कहलाता है, चचेरा फुफेरा मुसेरा सब भाई होता है। छोटी बहन का पति, छोटी बहन का पति जो होता है वो बहनोई कहलाएगा। जीजा तब कहेंगे जब आप छोटा रहेंगे और वो जीजा बड़ा रहेगा, तब आप जीजा, मतलब आप छोटे रहेंगे और आपकी बहन बड़ी रहेगी, तब आप उनको जीजा कहोगे, उनके हस्बैंड को। आप अगर आप छोटे हो और आपकी बहन आपसे बड़ी है तो आप अपने बहन के हस्बैंड को जीजा कहना, लेकिन आप बड़े हो और आपकी बहन छोटी है तो वो आपका जो है बहनोई कहलाएगा। कौन कहलाएगा भाई? बहनोई कहलाएगा। लड़के का लड़का, लड़के का लड़का पोता होता है। मान लो हम, जैसे हम हैं, हमारा लड़का का लड़का अगर होगा तो हम दादाजी बन जाएंगे भाई इन फ्यूचर। तो पोता या नाती, वैसे लड़की का लड़का नाती होता है, खैर ये हिंदी में चलता है ब्लड रिलेशन में। नाती पोता का लड़का लड़की जो है वो पर पोता और पर पोती कहलाती है। एक बार मैं हट जाता हूं, आप 1 सेकेंड के अंदर स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। अरे भाई जल्दी ले लो, जल्दी जल्दी, समय नहीं है। ले लिया आपने? हाँ ले लिया होगा आपने। मजा आ रहा है? अभी तो देखो, अभी तो शुरुआत हुई है इस चैप्टर की, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई, अभी देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी सीखिए, इसको बोलते पीढ़ी वृक्ष, ठीक है। हाँ, सवाल है, इधर पीढ़ी और इधर पुरुषों की पीढ़ी है, इधर महिलाओं की पीढ़ी है। तो एक तरफ में लिखा गया है दादा और नाना, ये दूसरी पीढ़ी है। और पहली पीढ़ी कहां जाएगा समझिए। पहली पीढ़ी क्या रहेगा? मान लीजिए आपके पिताजी, चाचा जी, मामा जी, फूफा जी, मौसा जी, ससुर जी, और इनसे ऊपर क्या होते हैं? दादा या नाना होते हैं। मतलब इनकी पीढ़ी ये है, सिंपल बात है, ठीक है। मतलब दादा और नाना से ही इन पीढ़ी का निर्माण हो सकता है। दादा से पिता चाचा, ठीक है, नाना से मामा, फूफा, फूफा, अच्छा फूफा के लिए, अच्छा वो दूसरी पीढ़ी से आएंगे, खैर कोई बात, मौसा और ससुर, ठीक है। ये इन सभी पीढ़ियों का निर्माण होता है एक एक कर करके, खैर इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, स्वयं अगर आप भाई हैं, चचेरा फुफेरा ममेरा मौसेरा बहनोई साली का पति साला देवर ज्येष्ठ नंदोई, ठीक है, ऐसा। और यहां देखिएगा, ठीक है, पिता का, देखिए ऐसे कहिए भाई, आप ऐसे नहीं समझिए, ठीक है। ये मुझे समझाना था कि अगर पिताजी हैं मेल, ऐसे समझिए, पीढ़ी दर पीढ़ी मुझे ऐसे समझाना था कि, तो यहाँ एक लिखना चाहिए था, गलती यहाँ टाइपिंग वालों का है भाई। तुम यहाँ एक लिखो और यहाँ तुम 2 लिखो। अब देखो मुझे समझाने में आएगा कि दादा अगर पुरुष कैंडिडेट में है तो दादी होगी महिला कैंडिडेट में। दादा दादी पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, नाना और नानी पीढ़ी का निर्माण कर, मुझे ऐसे समझाना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। पिता माता, चाचा चाची, मामा मामा फुआ, ठीक है ना, फूफा, अच्छा मामा बीच में आ गए भाई, फूफा फुआ, मौसा मौसी, ससुर सास, ये एक एक्स्ट्रा आ गया, खैर कोई बात नहीं, चलिए रहने दीजिए, ठीक है। समझिए, इधर मेल और इधर फीमेल। अभी थोड़ा सा समझो कि भाई इधर पिताजी हैं तो इधर माताजी होंगे, चाचा हैं तो चाची होंगे, फुआ है तो फूफा है तो फुआ होंगे, मौसा है तो इधर मौसी है, इधर ससुर है तो इधर सास है, और इधर देखिए यहाँ पे मामा है तो यहाँ पे मामी। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग सही ढंग से टीम ने नहीं किया होगा, खैर कोई बात नहीं, हम टाट लगाएंगे। भाई बहन, चचेरा चचेरी, फुफेरा फुफेरी, ममेरा ममेरी, मौसेरा मौसेरी, मौसेरा भाई है, इधर मौसेरी बहन हो गई। साली का पति, तो इधर क्या होगी? भाभी, साली, ननद, जो भी है इस तरह से। पुत्र है तो पुत्री होगा, भतीजा है तो भतीजी होगा, दामाद है तो पुत्र वधू कहलाएंगे, भांजा का फीमेल भांजी, ठीक है, पोता पोती नाती नतनी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ना, ये आप इसको कह सकते हैं फैमिली ट्री।
क्या कहोगे भाई? फैमिली ट्री कह सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा सर बहनोई को हम का लगेंगे? अरे भाई बहनोई वो भैया बोलेंगे। अगर वो देखो सिंपल समझो, अगर आपकी बहन आपसे बड़ी है, ठीक है, तो उनके हस्बैंड जो है ना आपको साला बोलेंगे। अगर आपकी बहन आपसे छोटी है तो उसके हस्बैंड जो है ना आपको भैया बोलेंगे। अब डिपेंड करता है, ठीक है, नेचर के ऊपर, सिग्नेचर के ऊपर। पता चला दो चार लप्पड़ लगाइयो दे, अगर खराब रहा तो, अब बढ़िया रहा तो इज्जत करेगा। वो डिपेंड करेगा। देखिए उतना वर्ड यूज हुआ, ठीक है ना। अब अंग्रेजी में कुछ ही वर्ड जो है वो पूरा फैमिली ट्री को क्लियर कर देता है। तो ये हमारा फैमिली ट्री जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये बस कुछ ही वर्ड में यूज हो जाएगा, ठीक है, फैमिली ट्री। बस कुछ ही देर में हम सवालों की शुरुआत करेंगे। फैमिली ट्री में क्या है कि अगर अंकल यूज हो तो अंकल, देखिए चाचा, मामा, मौसा, ताऊ, फूफा, सबको हम अंकल कहते हैं अंग्रेजी में। क्योंकि देखिए जब अंग्रेजी वाला यूज होगा तो वहां पर भी नॉलेज होना चाहिए ना। अंकल में सब आ जाएंगे। हिंदी में देखिए कितना नाम है, चाचा, मामा, मौसा, ताऊ, फूफा, और ये सबका अंग्रेजी नाम होता है अंकल। जब आप ब्लड रिलेशन पढ़ोगे, चाची, मामी, मौसी, ताई, बुआ, इनको कहते हैं आंटी अंग्रेजी में। ये रियल है, ये ब्लड रिलेशन का। चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मोसेरा, भाई बहन को हम कहेंगे कजन। कहीं सुनो भाई बहन हो, कजन हो गया, ठीक है। नेफ्यू, भतीजा भतीजी को नेफ्यू कहते हैं, भतीजा भतीजी भांजा जो भी हो, नेफ्यू, ठीक है। नीस, इसको भतीजा या भांजी, ठीक है, इसको नीस बोला जाता है। सिस्टर इन लॉ को क्या बोलेंगे? भाभी, ननद, जेठानी, देवरानी, साली, सबको कहेंगे सिस्टर इन लॉ। और ब्रदर इन लॉ में जीजा, साला, ज्येष्ठ देवर, सबको कहेंगे ब्रदर इन लॉ। मतलब इतना 5-6 वर्ड ही पूरा फैमिली ट्री को कंप्लीट कर देता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम। सोचिए कितना शॉर्ट में भागा जा रहा है अंग्रेजी में, और हिंदी में कितना लंबा। अच्छे से पढ़िए, बहुत मजा आएगा। एक बार आप ब्लड रिलेशन पढ़िए, क्लास को शेयर करिए, बहुत कम विद्यार्थी आज जुड़े हैं, लाइक और शेयर करिए। अभी देखिए, देखिए मातृवंश, जो माता का वंश होगा, याद रखिएगा फैमिली ट्री में जो मातृवंश हो गए, माता का वंश होगा, उसको मैटरनल कहेंगे, ठीक है। और जो पितृवंश, जो पिता के वंश होंगे, इसको पैटर्नल कहेंगे, ठीक है। मैटरनल और पैटर्नल। अब देखिए ये समझ गए, माता के परिवार से संबंधित रिश्ते ये मैटरनल कहलाएगा, और पिता के परिवार से संबंधित रिश्ते इसको पैटर्नल कहेंगे। एकदम सिंपल। वृक्ष वंश बनाने के लिए आवश्यक प्रतीक, यानी फैमिली ट्री बनाना है, ठीक है ना। हमने क्या बोला? वृक्ष वंश यानी फैमिली ट्री, ठीक है। वंश वंश वृक्ष बनाने के लिए समान पीढ़ी। अब देखिए आपको ये जानना है यहाँ पर कि अगर फैमिली ट्री बनाना हो, जैसे मान लीजिए ब्रदर और सिस्टर है, तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज होगा वो हमें जानने की जरूरत है। क्योंकि जब हम सवाल बनाएंगे तो वहां पर फैमिली ट्री, जैसे देखिए अगर समान पीढ़ी के लिए क्षैतिज रेखा, यानी ऐसे, जैसे अगर कहीं पर ब्रदर एंड सिस्टर आ जाए, जैसे भाई और बहन आ जाए, तो आप ऐसे लिख सकते हो भाई, भाई में पॉजिटिव लगा दीजिएगा, बहन में निगेटिव लगा दीजिएगा। तो ये आपको ये बताया गया है कि अगर समान पीढ़ी आ जाए, जैसे भाई बहन क्या होता है, एक ही वंशज है, तो भाई बहन के लिए बीच में कौन सा सिंबल लगाएंगे? ये वाला। ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। जल्दी लीजिए, मैं बिल्कुल हट रहा हूं आगे से। तो फैमिली ट्री में पहला ट्री समान पीढ़ी के, देखिए यहां पर लिखा हुआ है समान पीढ़ी के लिए क्या होगा? ये वाला क्षैतिज रेखा का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़े। कोनो परेशानी है आप लोगों को? नहीं ना? तो एकदम ध्यान से पढ़िए। बाकी गपशप रोज तो होते रहता है, कम से कम आज अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए पीढ़ी अंतराल हो, जैसे माता पुत्री, पिता पुत्र, तो याद रखिएगा क्या कह रहा है? पीढ़ी अंतराल। दूसरा, तो अगली पीढ़ी के लिए ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल। इधर कौन सा लाइन था भाई? इधर क्षैतिज रेखा, ठीक है, हॉरिजेंटल, और इधर क्या? वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर पिता रहे और पुत्र रहे, तो पिता को ऊपर रखेंगे, एकदम सिंपल बात है। पिता रहे और पुत्र रहे, तो पुत्र को क्या रखेंगे? पुत्र को नीचे रखेंगे। पिता पुत्र, पिताजी ऊपर हो गए, पुत्र नीचे। अब माता और पुत्री रहे, तो माता ऊपर रहेगी और पुत्री नीचे रहेगी। तो ये वर्टिकल लाइन का यूज हुआ है। आप पिताजी वाले में प्लस, पुत्र वाले में प्लस, माता में माइनस और पुत्री में माइनस, यानी मेल कैंडिडेट में प्लस यूज करेंगे, फीमेल कैंडिडेट में माइनस यूज करेंगे। बढ़े आगे, कॉपी में नोट करते चलिए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप, अच्छे से कॉपी में आराम से नोट करते रहना, ठीक है। हाँ, अभी देखो तीसरा,
कह रहा है पति पत्नी के संबंध। तो जब हस्बैंड एंड वाइफ हो तो आप ऐसे लिख देना, पति पति, ठीक है, पति और पत्नी ऐसे लिख देना, बीच में बराबर, पत्नी वाले में पति में प्लस और पत्नी में माइनस यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एकदम सिंपल, जेंडर के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो पुरुष होंगे उनके लिए या तो प्लस, या तो ये वाला, या तो ये वाला। मुझे सबसे अच्छा पता है क्या लगता है, पुरुष के लिए आप प्लस का यूज करिए मेरे अकॉर्डिंग, और जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए आप माइनस का यूज करिए, काम खत्म। तो ये मेल और ये फीमेल, बात खत्म। आगे बढ़े, करें नेम से किसी भी जेंडर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए एक वर्ड यूज होता है सोनू, अंशु, ठीक है, अंशु, ठीक है, और एक बात, एक वर्ड यूज होता है और कौन सा, निशु। हाँ, ये सब जो वर्ड है भाई, ये मुझे ये मतलब इसमें आपको ये नहीं क्लियर हो पाएगा कि ये मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है। जैसे देखिए, नयन, कंचन, अमन, प्रीत, मैक्स, सोनू, निरल, निरल, मधुर, गुंजन, ईटीसी। मतलब किसी के नाम को सुनकर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि ये मेल है या फीमेल है, मतलब जब तक आपको प्रूव ना दिया जाए कि हाँ ये मेल कैंडिडेट है। जैसे सोनू, अब बताओ सोनू, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखा कि सोनू किसी लड़की का नाम है? नहीं। और आप नॉर्मली अपने जीवन में ये भी देखते हो कि सोनू लड़के का नाम है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हमारे क्लास में एक हमारा दोस्त है अंशु, ठीक है, उसी क्लास में एक लड़की भी पढ़ती थी, उसका भी नाम अंशु था, तो एक बार अटेंडेंस बनता था तो दोनों हाथ खड़ा करते थे, ठीक है। तो ये एक चीज समझ में याद रखिएगा कि नाम से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन मेल कैंडिडेट है कौन फीमेल, उसके लिए पूरा प्रूफ चाहिए। चलो यहाँ तक क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? हम बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं आज। चलिए अभी देखिए, ए बी का भाई है, समझिए, अगर कहीं पर दिखा रहे, क्या करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम कह रहे हैं ना एकदम जीरो, एकदम शून्य से शुरू कर दिया है हमने इस चैप्टर को, और ज्यादा नहीं, 3 क्लास पढ़ाएंगे हम आपको, 2 से 3 क्लास, और इतने में अगर आपको ब्लड रिलेशन नहीं समझ में आया ना, फिर आकर एक बार राहुल सर से आप मिल लीजिएगा, कह दीजिएगा सर नहीं समझ में आया, ठीक है। चलो भाई, कह रहा है कि ए बी का भाई है, तो आपको ऐसे लिखना है, ए बी का भाई है तो ए और बी को एकदम साथ में रखना है। ए जो है वो बी का भाई है, बी का भाई है, तो बी, ए का क्लियर हो गया कि ये मेल कैंडिडेट है। सुनो मैं, ए बी का भाई है, तो भाई कौन है, ए है, तो ए मेल कैंडिडेट है, तो ऊपर में आप कौन सा साइन लगाइएगा, एकदम छोटा सा साइड में प्लस। लेकिन यहां पर कह रहा है कि बी बहन है ना, यानी बी का जेंडर कंफर्म नहीं है, तो आप प्लस भी लगा सकते हैं और माइनस भी लगा सकते हैं, क्योंकि कंफर्म नहीं, ए भाई है, बी का हो सकता है बी बहन हो सकता है बी भाई हो। तो चीजों को स्पष्ट करके आगे बढ़ेंगे, ना कि जल्दबाजी में आगे बढ़ जाएंगे। और मैंने क्या बोला, जब सेम कैटेगरी हो, सेम पीढ़ी हो, तो आप ऐसा ऐसा वाला यूज करेंगे। आपने पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। को लाइक का बटन जल्दी जल्दी, आप लोग इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। अब क्या कह रहे हैं भाई, यहां देखो, यम का भाई एन है, समझो, यम का भाई एन है, यानी एम एन भाई बहन है या फिर भाई भाई होंगे। तो यम का भाई कौन है, यन है, तो आप पहले एम और यन को तो एक साथ रख सकते हो, तो एम का भाई यन है, यन है ना, तो यन पॉजिटिव है। अब यम के बारे में क्लियर है कि यम भाई है या बहन है ना, तो इसके ऊपर प्लस का भी साइन लग सकता है, माइनस का भी साइन लग सकता है। और जैसा कि आप देख पा रहे, ऑलरेडी ये चीज किया हुआ है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हर चीज को क्लियर करें हम आप लोगों की, समझ में आ रहा है, ठीक है। एक यूज हो रहा है कनेक्टिविटी ऑफ हु, होम, हुज, मतलब जो, जिसका, उसका, अगर ऐसा रहे तो आप क्या करेंगे, जैसे एक वर्ड यूज हो रहा है कि यम, यहां पर एक टॉपिक होगा, क्या नहीं यूज हुआ है, हाँ चलिए कोई बात नहीं। यहां देखिएगा कि कहीं पर एक वर्ड यूज हो जाए, जिसका, उसका, जो, जिसका, उसका, अंग्रेजी में कहेंगे हु, होम, हुज, ठीक है। तो ऐसे में कह रहा है जस्ट बिफोर, तुरंत पहले, और सेकेंड पर्सन को यूज करेंगे। सवाल आने दीजिए, ये चीज हम आपको क्लियर कर देंगे कि अगर जैसे बोले ना, राम एन का भाई है जिसकी बहन एन है, राम श्याम का भाई है जिसकी बहन सीता है, तो ऐसे में जिसकी बोले तो आप जो तुरंत पहले यूज हुआ है, मतलब जिसका जस्ट बिफोर जो पहले यूज हुआ है, और साथ ही साथ आप कौन सा पर्सन यूज करेंगे, सेकेंड पर्सन को यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कहेगा ए बी का भाई है जिसकी बहन
जिसकी बहन सी है, जिसकी बहन सी है, तो हम क्या करेंगे, ए बी का भाई है तो ए बी का भाई है तो बी प्लस और उसकी बहन जिसकी सह बहन, तो जिसकी बहन यानी क्या बोले, सेकंड पर्सन। देखिए ना यहाँ यूज हुआ है सेकंड पर्सन या फिर तुरंत पहले, इसके तुरंत पहले कौन है, बी, और बी की बहन सी है तो सी के ऊपर माइनस का साइन। तो ऐसी चीजें आएंगी, ठीक है, हाँ ऐसी चीजें आएंगी और आपको एकदम मक्खन करके हम लेके जाएंगे भाई। तो चलिए एक सांस में पढ़ा रहे हैं अभी तक, एक बार भी एकदम नॉन स्टॉप, कोई कमेंटबाजी नहीं, कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और हमें पता है कि हम जो कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं वो 7 जन्म आप भूलने वाले नहीं, क्योंकि एकदम जीरो से शुरू किया, कहते हैं ना शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम आज हमारा रहा। एक और सवाल है, यम एन का भाई है जो ओ का पिता है। तो देखिए एम एन का भाई है, तो हम ये छोड़ दीजिए, हम खुद समझाएंगे। यम जो है वो यन का भाई है, तो एम एन तो भाई बहन होंगे, या तो भाई बहन होंगे या तो भाई भाई होंगे। तो यम एन का भाई है तो यन का भाई है, यानी एम एन का भाई है तो एम पॉजिटिव है। और कह रहा है जो ओ का पिता है, अब जो के बारे में बोला गया है तो जो में हम क्या बोले, जो नजदीक में हो या सेकंड पर्सन हो। यहां देखिए ना, जो जिसका और उसका वर्ड यूज हो तो जो सबसे नजदीक, देखिए तुरंत पहले या फिर सेकंड पर्सन यूज होगा, तो इसके तुरंत पहले यन भी है और सेकंड पर्सन भी यन ही है। तो कह रहे हैं एम एन का भाई है तो यम एन का भाई है, जो ओ का पिता है, जो मतलब कौन, यन ओ का पिता है, तो ओ का पिता होने के लिए ओ यहां होगा और ओ का ये एन क्या है भाई, पिता है। और यही चीज यहां पे आपको एक्सप्लेन करके दिखाया गया है। मजा आ रहा है? लाइक का बटन दबाइए सब लोग जल्दी, आज तो बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे लाइक का बटन दबाने से। इतना बेहतर कंटेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो भाई जैसे मैं गणित को मक्खन होता है, आज आपको हम रीजनिंग भी मक्खन करके दे रहे हैं। आई बात समझ में? सब लोग हाँ या ना में जवाब दीजिए पहले। एक विद्यार्थी है विनोद, उसको ब्लॉक करिए। सबको आ रहा है समझ में? ठीक है, ठीक है, आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एक और देखिए, यम जो यन का भाई है, यम कहाँ है भाई, यम जो एन का भाई है, ये यम है और ये एन का भाई है भाई, एन का भाई है यम, तो भाई है एम, तो एम के ऊपर प्लस साइन, भाई है अच्छा टाइपिंग छूटा हुआ है, जो यम हु इज द ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ ओ, ओ हो। और ये क्या है भाई, यम जो एन का भाई है, और यहां पर एक चीज छूट गया है, ओ का पिता है। चलिए ओ का पिता है कौन, एम, जो जा कुछ नहीं बोला गया, नॉर्मल बोला गया, तो ओ का पिता है, तो ओ का पिता है। अब देखिए यम जो यन का भाई है और ओ का पिता, ये ओ छूट गया था इसमें, अंग्रेजी वाले में देखिए है ना, लास्ट में ओ है। तो एकदम सिंपल सी बात है, बिल्कुल 100% आएगा समझ में। 2 क्लास आप अच्छे से करिए, 3 क्लास इसमें। यम जो यन का भाई है, यम जो एन का भाई है, इसके ऊपर प्लस साइन, और वो ओ का पिता है, तो ओ का पिता, एम तो फीमेल हो गया, मेल कैंडिडेट हो गया, लेकिन यन फीमेल है या मेल है कंफर्म नहीं, ओ का भी नहीं पता चला कि वो मेल है या फीमेल है, तो उसके ऊपर जहां पर प्लस माइनस दोनों लगे वहां पर कहिएगा सर ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि मेल है या फीमेल, इसलिए दोनों साइन लगाया गया है। यहां तक आप सभी का क्लियर है, एकदम मक्खन आ रहा है बात समझ में? हम आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े। चलिए तो ये कह रहा है एम जो एन का भाई है, एन का भाई है, और वो ओ का पिता है, तो ओ का पिता है। चलो ये सारा इंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया। अभी देखो एक यूज हुआ है और तथा लेकिन, अगर कहीं पे और रहे, तथा रहे, लेकिन रहे, किंतु परंतु भी रहे, ठीक है ना, एंड और बट ऐसा यूज हो, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, तब यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन। देखिए जहां पे हुज होम रहे सेकंड पर्सन, ठीक है, या फिर तुरंत पहले, और जहां पर ऐसा यूज रहे और रहे, तथा रहे, लेकिन किंतु परंतु रहे,
तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन को यूज करेंगे। ठीक है, लिखा हुआ और या तथा किंतु परंतु रहे तो हम कौन सा यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन को। अब देखिए क्या यूज होता है, यम एन का भाई है, चलिए यम जो है वो यन का भाई है, तो एन का भाई है यानी एम फीमेल कैंडिडेट है, और सी का पिता है, तो सी का पिता है और बोला गया तो कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। सी का पिता है कौन, सी का पिता है यम, तो सी के बारे में कंफर्म नहीं है, सी का पिता है यम और वो यन का भाई है। हमने क्या बोला, और तथा लेकिन किंतु परंतु रहे तो फर्स्ट पर्सन, और यहां पर देखिए यूज हुआ है, एकदम हर चीज हम क्लियर करेंगे। कहाँ गया भाई, हाँ, हु होम होज, यानी जो जिसका, ठीक है, हु होम होज, हुज सॉरी हुज, जो जिसका और उसका रहे तो जस्ट बिफोर यानी तुरंत पहले वाला या दूसरा पर्सन यूज करेंगे। आई बात समझ में, एकदम क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए क्या आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन आंसर के लिए, एक बार हाँ या ना में जवाब दीजिएगा हमारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थी लोग तैयार हैं आप लोग। शुरू करें पहला सवाल, आर यू रेडी माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत मजा आने वाला है, बहुत शानदार जानदार तरीके से पहला सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप लोगों के ऊपर पैनी नजर है, अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तैयार हैं, देखते हैं सबसे पहला सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ चुका है माय डियर स्टूडेंट। अगर कोई विद्यार्थी उत्तर करे और टर्म और कंडीशन अप्लाई है, जो जिसका उसका रहे सेकेंड पर्सन यूज करेंगे, और तथा किंतु परंतु रहे फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे। अब पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, और हम ये देखना चाहते हैं कि इस प्रश्न का सबसे पहले उत्तर कौन करेगा। कह रहे एम एन का भाई है, यम जो है वो यन का भाई है, तो यन का भाई है यानी यम मेल कैंडिडेट, और जो ओ का पिता है, जो ओ का पिता है। अब देखिए जो यूज हुआ है, ठीक है ना, जो यूज हुआ है, क्या क्या करेंगे हम लोग, जो ओ का पिता है, तो जहां पे जो लगा रहे उसमें कहां यूज करेंगे, सेकेंड पर्सन यूज करेंगे। जो ओ का पिता है तो ओ का पिता कौन होगा, यन होगा ना, और तथा ओ का पिता रहता तब फिर क्या हम लोग यूज करते, फर्स्ट पर्सन। देखिए मैं खुल के कहता हूं, एकदम क्लियर नहीं होना चाहिए। क्या बोले हम, जो रहे जिसका रहे उसका रहे, तो हम लोग किसको किसको मानेंगे, सेकेंड पर्सन को, या फिर जो सबसे लास्ट में दिखे वो। और एक हमने बोला, ठीक है, कि भाई तथा लेकिन किंतु परंतु रहे तो हम लोग किसको मानेंगे, फर्स्ट पर्सन को। तो यहां पर जो यूज हुआ है तो सेकेंड पर्सन यूज होगा। कह रहा है सवाल, यम एन का भाई है, बिल्कुल सही बात है, जो, ठीक है, ओ का पिता है, तो जो ओ का पिता कौन होगा, यन, और क्यू का पति है, ठीक है ना, और क्यू का पति है, क्यू का पति कौन होगा भाई, अच्छा ओ का पति है, वही मुझे लग रहा था, ठीक है ना, ओ हो ओ का, सवाल पहले में ही मिस्टेक हो गया। चलिए क्या कह रहा है सवाल, ओ का पति है, नहीं ठीक तो है, क्यू का ही पति है, सवाल बड़ा कंफ्यूजन। और बोला जाए तो क्या बोल रहा है सवाल, क्या कह रहा है, एम एन का भाई है, जो ओ का पिता है, यानी एन के बारे में कह रहा है कि वो ओ का पिता है, और और क्यू का पति है, तो ओ का पिता जो यन हुआ वही क्यू का पति होगा ना, तो क्यू का पति यानी ये पति पत्नी है, तो क्यू को यहां रख दीजिए, ये क्यू का पति है तो ये फीमेल कैंडिडेट और ये मेल कैंडिडेट। तो कह रहा है यन का क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसकी यन क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यन क्यू का पति होगा भाई। पहला ही सवाल बड़ा बेहतरीन था, बहुत कंफ्यूजन वाला था। हाँ सबका ए आया है, सब लोग, हाँ हस्बैंड हस्बैंड। मैं एक बार फिर से समझाना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एकदम अच्छे से समझिए, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट। यम एन का भाई है, तो यम एन का भाई है तो एम एन को साथ में रखें, और जो यूज हुआ, जैसी जो यूज हुआ सेकेंड पर्सन यानी यन, यानी यन के बारे में कह रहा है कि वो ओ का पिता है। अब वो ओ का पिता होने का मतलब ही हो गया ये मेल कैंडिडेट है, और क्यू का पति जो एन ओ का पिता होगा यानी यन,
वही क्यू का पति होगा। तो क्यू का पति है तो ये पति है तो ये पत्नी होगी। आपसे यही तो पूछ रहा है कि यन का क्यू से संबंध क्या है। यन क्यू का पति है, एकदम बिल्कुल सही आंसर, पहला नंबर, पहला आंसर। सबको समझ में आ गया? हाँ या ना में जवाब दीजिए, कहिए गुरुजी पहला तो एकदम क्लियर हो गया। दूसरा सबसे पहले कौन बनाएगा? चलिए 10 सेकेंड का समय दे रहे हैं आपके पास, जल्दी करिए उत्तर। जो लगे सेकंड पर्सन और लगे फर्स्ट पर्सन, ठीक है। हाँ चलिए, सवाल कह रहा है ए बी का पति है। ए जो है, आइए, ए बी का पति है। अच्छा, ए बी का पिता है। तो ए जो है वो बी का पिता होने का मतलब है कि ए फीमेल कैंडिडेट, ए मेल कैंडिडेट है। ए बी का पिता है, जो जो सी का भाई है। बी जो होगा, जो मतलब कौन, सेकेंड, सी का भाई है। तो सी का भाई है मतलब सी, और भाई है यानी ये भी प्लस कैंडिडेट, ठीक है, मेल कैंडिडेट। उसके बाद क्या कह रहा है, जो सी का भाई है और डी से विवाहित है। डी से विवाहित कौन होगा भाई? बी के बारे में कह रहा है कि वो डी से विवाहित है। अब ये भाई है तो ये बहन होगी, आई मीन ये मेल कैंडिडेट है तो ये फीमेल कैंडिडेट होगी। एक बार अच्छे से समझिए, फिर से देखिए, दोबारा देखिए, कह रहे ना एक बार मन ना भरे, दोबारा देखिए लेकिन अच्छे से समझिए। कह रहा है ए बी का पिता है। ए जो है वो बी का पिता है, मेल कैंडिडेट। पिता ऊपर रहता है, वृक्ष, वंश वृक्ष, फैमिली ट्री हमने सीखा था बनाने कि पिता ऊपर रहता है, पुत्र नीचे। अब ये पुत्र है या पुत्री है वो बाद में हम डिसाइड करेंगे। ए बी का पिता है तो चलिए भाई बी को, ए को ऊपर रखे, बी को नीचे रखे। जो सी का भाई है, सी का भाई होने का मतलब है कि सी और बी भाई बहन, या फिर भाई भाई या तो भाई बहन। तो जो बोले तो जो किसको यूज करेंगे? बी के बारे में। तो बी जो है वो सी का भाई है, इसलिए हमने इसके ऊपर मेल कैंडिडेट का साइन लगाया, प्लस का साइन। और डी से भी भाई था, जब ये भाई है तो ये भाभी जी होंगे, तो डी फीमेल कैंडिडेट हो जाएगी, क्योंकि ये मेल है तो ये ऑलरेडी, क्योंकि विवाह होने का मतलब मेल फीमेल। तो एकदम सिंपल सा बात है कि भाई ये ऊपर में इसके पिताजी होंगे, और ये दोनों भाई भाई है या भाई भाई है या भाई बहन, तो इसके इन दोनों के पिता और ये इसके ससुर होंगे। तो ए का डी से संबंध, बताओ भाई, आपके बेटे से किसी ने शादी कर लिया तो ये आपकी पतो हो गई, यानी आप ए का डी से इसका संबंध इससे पूछ रहा है, तो ये कहेगा कि बिटिया हम तुम्हारे ससुर जी हो गए, करके। नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। तो कहेगी कि हम तुम्हारे ससुर जी है भाई, काहे काहे कि तुम हमरे बेटे से बियाह करके आए हो, ठीक है। हाँ, बिहार में ऐसा ही होता है भाई। एक मतलब अगर एक घर में एक दो बहू हो ना, तो बुजुर्गों का चलना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। जब वो आते हैं तो एकदम करके आते हैं, ठीक है। अब पता नहीं अदर स्टेट में होता है या नहीं होता है, क्योंकि धीरे धीरे देखो, बिहार अपनी परंपरा, मान्यता और छठ पर्व के लिए बड़ा फेमस है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग भी बहुत इस चीज को मानते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए अब पता नहीं अदर स्टेट में क्या चलता है, भगवान जाने। चलो एक बार लाइक का बटन दबा दो इस आहा आहा पे जल्दी से, ताकि अगला सवाल हम स्क्रीन पे रखें। जी, यम एन का भाई है। यम जो है, चलो भाई सवाल बहुत बढ़िया है। कह रहे हैं यम एन का भाई है। तो यम जो है वो यन का भाई होने का मतलब है कि यन प्लस साइन, एम प्लस हो गया। यम एन का भाई है, बिल्कुल सही है। यन ओ की पुत्री है। यन जो है, यन ओ की पुत्री है। अच्छा अच्छा अच्छा, यन ओ की पुत्री होने का मतलब है कि ओ उसकी माँ होगी, और ये पुत्री है तो ये भी फीमेल कंडी, अच्छा ये हो सकता है पुत्र, ये पिता भी तो हो सकता है। यन ओ की पुत्री है, चलो ओ की पुत्री है। और क्यू ओ का पिता है। क्यू जो है भाई, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है क्या? यन ओ की पुत्री है, क्यू ओ सॉरी, और ओ क्यू का पिता है। ओ कौन है भाई? क्यू का पिता है। ओ क्यू का पिता होने का मतलब है कि क्यू भी यहीं आ जाएगा, और ये पिता है यानी मेल कैंडिडेट। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बार फिर से हम समझिए। देखिए, ये ऐसा चैप्टर ये है कि एक सांस में नहीं बनेगा, थोड़ा सा इधर उधर मिस्टेक होगा ही,
और मैं आपको जितना कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको बहुत 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 बेहतर तरीके से समझाऊं। यम एन का भाई है, तो यम जो है वो यन का भाई है, तो एम फीमेल मेल कैंडिडेट हो गया। यन जो है वो ओ की पुत्री है, तो ओ उसकी माता हो गई, ये पुत्री हो गई, तो ये फीमेल कैंडिडेट क्लियर हो गया। अब ये नहीं पता है कि ओ मेल है या फीमेल, रहने दिए। उसके बाद कह रहा है कि और ओ जो है वो क्यू का पिता है। क्यू का पिता होने का मतलब ओ तो ऑलरेडी एन का पिता है और ये दोनों भाई बहन है, तो एम एन का पिता हो गया। और ये क्यू का पिता होने का मतलब ये तीनों एक सीरीज में रहेगा, वो ऊपर रहेगा, यानी पिता होने का मतलब है वो मेल कैंडिडेट है। तो यम क्यू से किस प्रकार संबंध, एकदम सिंपल है भाई, तीनों तो भाई बहन है, ये तीनों एकदम एक ही श्रेणी में आ गए। तो यम का संबंध क्यू से पूछा गया, तो यम भाई होगा क्यू का। ठीक है, 3 का ए आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एकदम 100% करेक्ट आंसर है। जैसे गणित मक्खन होता था ना, वैसे ही आज आप लोगों को हम ब्लड रिलेशन मक्खन कर देंगे। आप पहले ही क्लास में कहोगे सर एकदम मस्त पढ़ाया आपने, क्या जबरदस्त तरीके से सिखाया है। कभी नहीं। अगर आप नए विद्यार्थी हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना एक बेहतर कॉन्सेप्ट बनाएं मैथ रीजनिंग में, और 9:30 से आर के रुद्र सर लाइव आएंगे, ठीक है, जैसे ही हमारी क्लास खत्म होगी आधे घंटे बाद, तो आपके साथ हमारे सबसे बेहतरीन शिक्षक जुड़ेंगे जिनका नाम है आर के रुद्रा सर। वो जीएस के एकदम, जैसे हम लोग मैथ रीजनिंग हम मक्खन बनाते हैं, वो आपको जीएस मक्खन बना कर देंगे। तो आप उनकी भी पाठशाला अच्छे से करिए। 9:30 से 11, 1.5 घंटे का क्लास चलता है उनका रात में। ठीक है, और वैसे तो बीपीएससी टीआरई 4 उनका फोकस है कि भाई वो टीआरई 4 में उनका कहना है इस बार सर हजारों हजार विद्यार्थी हम देंगे टीआरई 4 के लिए, और हमारी भी यही मंशा है कि भाई इस बार बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हम पूरा पूरा प्रयत्न करें आप लोगों के लिए। लेकिन ऑल बच्चे भी उसकी तैयारी कर सकते हैं 9:30 से, जो जिनका टीआरई 4 नहीं भी है, रेलवे एसएससी वाले भी पढ़िए। लेवल तो देखिए क्या पढ़ाते हैं सर। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल। रघु और राजीव जुड़वा है, आइए बढ़िया सवाल है, करते जाइए। देखिए थोड़ा बहुत हिचकिचाहट होगा कहीं ना कहीं, लेकिन आप अच्छे से बनाइए। रघु तथा राजीव जुड़वा है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए रघु प्लस राजीव। रघु और राजीव क्या है भाई, जुड़वा है। तो रघु और राजीव, अब नाम से लग रहा है मेल कैंडिडेट है, फिर भी हमें ये सिखाया गया है कि ब्लड रिलेशन में नाम से किसी को जज नहीं करेंगे कि कौन मेल है कौन फीमेल है, फिलहाल रहने दिए। राजीव की बहन रीमा का पति राजन है। अब राजीव की बहन हो गई कौन, रीमा, और रीमा के पति कौन है भाई, रीमा के पति राजन है। यानी सिंपल सी बात है, एक चीज क्लियर हुआ कि रीमा निगेटिव यानी फीमेल कैंडिडेट है। रघु की मां लक्ष्मी है, तो रघु की मां सबकी मां हो जाएगी, लक्ष्मी जो है वो रघु की मां, और ये सब सिर्फ ये दामाद हो गया नहीं, क्योंकि रीमा जो बेटी है उनका हस्बैंड राजन है। रघु की मां लक्ष्मी है और लक्ष्मी का पिता राजेश है। लक्ष्मी और राजेश, सिंपल बात है, ये पिता है तो मेल कैंडिडेट, ये लक्ष्मी माता है तो फीमेल कैंडिडेट। राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, लीजिए भाई, एक एक बच्चा कह देगा कि सर राजेश का राजन से रिश्ता क्या होगा। फंस गया भाई राजन इस पर, बताओ क्या रिश्ता है। एप्लीकेशन में भी चला देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब राजेश जो है ये वही बंदा है जिसने लक्ष्मी और राजेश के लक्ष्मी और राजेश का सबसे बड़ा आफत को संभाले हुए है, और वो आफत है रीमा। यानी सिंपल बात है कि राजन जो होगा वो राजेश का दामाद होगा, और राजेश कौन होगा, करे राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, राजेश का रिश्ता बताइए राजन से। तो राजेश जो है वो राजन का ससुर होगा भाई, आई बात समझ में। अगर राजन का राजेश से पूछता तब दामाद होता, क्लियर याद रखिएगा। कुछ लोग बी भी कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सवाल पूछ क्या रहा है पहले ये देखिए, आपसे पूछ रहा है कि राजेश का राजन से क्या रिश्ता है। राजेश राजन का कौन लगेगा, ससुर। पूछता राजन का राजेश से क्या रिश्ता है, तब दामाद होता है। और राजेश राजन वही आप मतलब बंदा है जिसने लक्ष्मी राजेश रघु राजीव सबकी समस्या का समाधान कर रखा है। रीमा सही बोले, यस या नो। बढ़े आगे, दामाद नहीं होगा ससुर होगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है राजेश का राजन से, राजन का राजेश से नहीं पूछ रहा है। आई बात समझ में, हो गया मक्खन। चलो भाई अगला सवाल।
डी के की पुत्री है, डी जो है वो के की पुत्री है। के की पुत्री कौन है भाई? डी। तो के को ऊपर रखिए, इसकी पुत्री है डी, तो डी को लिखिए माइनस में। मैंने पुत्र और पुत्री वाला में बोला था ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। डी के की पुत्री है, तो के की पुत्री है तो डी हो गई फीमेल कैंडिडेट। जिसका भाई एम है, अच्छा बताइए, जिसका, ठीक है ना, जिसका भाई एम है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज यूज होगा गलत, ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ गया सवाल? हाँ 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 हाँ, टी जो है वो के की पुत्री है और जिसका भाई यम है। यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज जो है ना, कभी कभी क्या होता है ना कि प्रश्नों के लैंग्वेज के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो जिसका भाई एम है तो टी के की पुत्री है, और टी के की पुत्री है और जिसका भाई यम है, यानी डी का भाई यम होगा। कहिए क्यों? क्योंकि देखिए अगले लाइन में समझ में आएगा कि के का भाई कौन है? सी है, के का भाई सी है। समझिए मेरी बात, एकदम क्लियर समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्नों में छेड़छाड़ हुई है। क्या छेड़छाड़ हुआ है? कह रहे हैं डी जो है वो के की पुत्री है, ये तो बिल्कुल सही है, और जिसका भाई यम है, इसमें रहना चाहिए कि डी का भाई यम है, क्योंकि के का भाई ऑलरेडी सी है, और अगर ये भी इसका भाई हो जाएगा फिर कोई प्रश्न बनेगा ही नहीं। तो कह रहे हैं के का भाई सी है, के का भाई सी है तो के पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना, और जिसका भाई यम है तो यम भी पॉजिटिव हो गया। तो कह रहा है सी और यम का संबंध। अब देखिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये जो के है ये फीमेल कैंडिडेट है या मेल कैंडिडेट, यानी मेल या फीमेल। क्यों? क्योंकि कह रहा है डी के की पुत्री है, के की पुत्री है बिल्कुल, और इसका भाई सी है और इसका भाई यम है, और आपसे पूछ रहा है सी का यम से संबंध क्या होगा। तो हमको पहले ये वाला समझ में आए तब ना। ये तो चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने नियम से विरुद्ध आपको क्या कर दिया, डी का भाई एम बना दिया, क्योंकि सही ढंग से क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं था, टाइप नहीं था, ठीक है। अब समस्या ये है कि भाई डी के की पुत्री है, के की पुत्री है, और जिसका भाई यम है तो इसका भाई को हम यम बना दिए, और के का भाई क्योंकि दिया हुआ था इसलिए हम इसको इसका भाई बना दिए। के का भाई सी है तो ये सी है। अब अगर मान लीजिए कि ये डी का भाई यम है ना, अगर ये मान लीजिए ये आपकी बहन हो गई मानकर चलिए, ठीक है, और ये इसकी पुत्री है, हो सकता है कि ये पिताजी अगर हो, मानकर चलिए अगर ये पिताजी होंगे या फिर मान लीजिए माताजी होंगे, तो दोनों कंडीशन पर हम आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये डी की माता होगी, कौन? के जो होगी वो अगर माता होगी डी की, तो माता का भाई क्या होता है? मामा। तो मामा भांजा, तो ये मामा है तो ये कौन होगा भाई? मामा भांजा वाला रिश्ता होता है सी और यम का। अगर मान लीजिए कि ये आपके पिताजी होते, के माता नहीं होती, के क्या होते? पिताजी होते, तो पिता का भाई क्या कहलाता है? चाचा। तो पिता का भाई चाचा या भतीजा। अरे भाई इसके लिए यम के लिए, क्योंकि ये कल कंफर्म है, अगर ये दोनों भाई बहन है ना, ये दोनों क्या है? ब्रदर और सिस्टर हैं, ठीक है। तो जो इसका लगेगा वही इसका लगेगा। तो ये अगर इसके पिताजी हो गए तो ये चाचा हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे? भतीजा बोलेंगे। तो चाचा भतीजा वाला या तो मामा भांजा, देखिए ऑप्शन में कौन सा मामा भांजा है ना, यानी ये कौन है? पिताजी हैं। यानी क्लियर हो गया, ये मेल कैंडिडेट है, और अगर मेल कैंडिडेट होंगे तो ये इनका भाई होगा, और इनका भाई इसका चचा होगा, और ये भतीजा होगा। आंसर बी इज द करेक्ट। देखो चाहे तो हम डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, लेकिन मेरा क्या कहना है, क्लियर करिए हर चीज को। डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ठीक है। भतीजी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ क्लियर हो चुका है कि यम जो है वो मेल कैंडिडेट है, फीमेल नहीं है। देखिए ना प्लस का साइन लगा दिए हैं। अरे भाई 10 मिनट और एक्स्ट्रा मेहनत करके पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं करेंगे, कोई लापरवाही नहीं करेंगे। आई बात समझ में? बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार लाइक का बटन दबाओ तो आप लोग, जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं। मजा आ रहा है आप सभी को? प्रतिदिन आप लोग एकदम लाइव रहा करिए, कंटिन्यू रहा करिए, आपको बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट हम देंगे ब्लड रिलेशन में। एक बार पढ़ के जाइए, कहते हैं ना, एक बार आप बस अच्छे से पढ़ के जाइए, आपको हर चीज में एकदम पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा। आपको ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, क्योंकि याद रखिएगा इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है। साथ ही साथ 25 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर से लेकर
5 जनवरी तक पूरे 10 से 12 दिन का ऑफर है। इस ऐप को इंस्टॉल करिए और इस ऐप के ऊपर जितने भी बैचेस हैं उन सभी के ऊपर 50% का डिस्काउंट है ये 10 दिनों के अंदर। मतलब नया साल न्यू ईयर स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। एकदम जी भर के बैच ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों को बताइए। और हाँ, अभी तो रुको, अभी तो सबसे बड़ा ऑफर बताना ही बाकी रह गया। ये इस बैच की खासियत सुनिए। बैच का नाम है द्रोणाचार्य बैच, जिसके अंदर मैथ और रीजनिंग हम पढ़ा रहे हैं। और वही क्लास इसमें भी होता है जो फाउंडेशन 2.0 में चल रहा है, मैथ रीजनिंग। यानी मैथ और रीजनिंग हम पढ़ाएंगे फुल्ली लाइव, 2 घंटा, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा रीजनिंग। साथ ही साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस में तीनों पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और साथ ही साथ हिंदी। ये इतना सारा सब्जेक्ट, एक और सब्जेक्ट हमारा ऐड हो जाएगा इसमें, अभी हुआ नहीं है क्योंकि हमारी टीम आ रही है इंग्लिश के लिए। मतलब इतना सारा कंटेंट। एक्चुअल फीस है 1999, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी 25 दिसंबर से जुड़ता है तो ये जो 1999 है इसको तो पहले काट दीजिए। आपको फीस मात्र देना पड़ेगा 999। मतलब 50% डिस्काउंट। तो कहिए सर ये तो अभी आप बोल ही दिए 50। अरे भाई, असली मजा तो ये है कि इस बैच की वैलिडिटी आप देख लीजिए, यहाँ 24 महीना यानी 2 साल की वैलिडिटी है। लेकिन 25 दिसंबर के बाद अगर कोई ज्वाइन करेगा 25 से 5 के बीच, तो उसको वैलिडिटी दिया जाएगा लाइफ टाइम। मतलब जीवन भर पढ़ते रहिए। अब कहिए सर हम जीवन भर पढ़ते रहेंगे, नौकरी उकरी नहीं लेंगे। अरे भाई, एक बार ले लोगे 1000 लग जाएगा, तो आपके साथ आपका छोटा भाई, छोटी बहन जो अभी तैयार हो रहे हैं, या फिर आपका कोई दोस्त, या फिर आप इस बैच को किसी को दे भी सकते हो। चलो हम पढ़ लिए, तुम पढ़ लो 1 साल, दोबारा फीस नहीं लगेगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी दी जाएगी। तो ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और लाइफ टाइम तभी मिलेगा जब 25 दिसंबर से ज्वाइन करिएगा, उससे पहले मत करिएगा। और फीस भी सीधे आधा हो जाएगा, तो ध्यान रहिएगा। और ये वैसे तो ऑफर सभी बैच के ऊपर है, 25 दिसंबर से 5 जनवरी, और इसी ऐप के ऊपर ऑफर शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आपके जितने भी भाई बहन, दोस्त मित्र जितने भी हैं, सबको बता दीजिएगा कि 25 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच अगर कोई भी बैच लोगे तो राहुल सर 50% डिस्काउंट देंगे। सीधे सीधे कहिए, पूरी टीम 50% डिस्काउंट देगी सब बैच के ऊपर। एक बैच है जीएस फाउंडेशन, स्पेशल जीएस के लिए, उस पर भी 50%। एक है फाउंडेशन 2.0, उस पर भी 50% डिस्काउंट। लेकिन इसमें कुछ नया दिया जा रहा है। 50% तो दे ही रहे, साथ ही साथ लाइफ टाइम वैलिडिटी दे रहे। पढ़ते रहिए जीवन भर, ठीक है। अरे आप नहीं पढ़िएगा। चलिए, अब हम सवालों पे आते हैं, बनाइए। उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कह रहा है यम की मां आर की केवल एक पुत्री है। यम की मां जो है वो कौन है भाई? यम की मां जो है वो आर है, और आर मां है तो फीमेल कैंडिडेट हो गई। आर की केवल एक पुत्री है। ए जो है, ए जो है वो आर का इकलौता पुत्र है। ए आर का इकलौता पुत्र है। तो भाई ये इकलौता पुत्र है, और इकलौता पुत्र है यानी अब कोई पुत्र नहीं है। तो ये एम जो है वो यम की मां है यार, तो ये पुत्री ही होगी ना। सोचने की बात है। कह रहे यम की मां आर है और आर की केवल एक ही पुत्री है। चलो वो तो हम लोग सब मान लिए। फिर कह रहे ए जो है वो आर का इकलौता पुत्र है। मतलब ये इकलौता पुत्र है तो इकलौती पुत्री यही होगी ना, यम। तो यम फीमेल, ए मेल। तो कह रहा है कि इकलौता पुत्र है। यम का ए से क्या संबंध है? अब बताओ, यम क्या कहेगा ए से कि हम तुम्हारी दीदी हैं। यम का ए से संबंध पूछ रहा है। अगर ए का यम से संबंध बोलते तो ये बोलता हम तुम्हारे भैया हैं या भाई हैं। ये कहेगी हम तुम्हारी दीदी या बहन हैं। आंसर क्या टिक लगाओगे? मजा आ रहा है ब्लड रिलेशन पढ़ने में? मतलब जो डर था वो निकल गया ब्लड रिलेशन का, नहीं कि हम नहीं पढ़ा सकते, हम नहीं कर सकते। अभी देखो कितना इजीली और कितना आसान तरीके से हम आपको ब्लड रिलेशन के सवालों को सॉल्व करके दे रहे हैं। आई बात समझ में? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रखें। कौन बना देगा सबसे पहले, बताओ भाई।
चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लाइक का बटन दबा दिया आप लोगों ने, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है, हम देखेंगे कि सबसे पहले उत्तर कौन करता है। यू जो है वो यन का पिता है, वी के की पत्नी है, चलो अच्छी बात है। यू जो है वो यन का पिता है, तो यन का पिता होने का मतलब है यन को यहां रखिए, और यन का पिता सीधे रखो ना, यन को यहां रखेंगे, और यू एन का पिता है। यू कौन है भाई, यन का पिता है, और ये पिता है तो इसके ऊपर मेल कैंडिडेट यानी प्लस का साइन लगा दो। वी के की पत्नी है, वी के की पत्नी है, और डी डी के एकमात्र भाई यन की माँ है। अच्छा, डी जो है वो के का एकमात्र भाई है वो यन, और यन का कौन है भाई, एन की माँ है। तो यन की माँ कौन है, डी। डी के बारे में कह रहा है कि डी जो है वो के एकमात्र भाई, अब ये डी के का एकमात्र भाई कौन है, यन है। के का एकमात्र भाई है, और भाई होने का मतलब है यन पर प्लस साइन। देखिए थोड़ा सा रिश्तों को घुमाया गया है, तो कहिए घुमाने से क्या होगा भाई, हम भी मानसी द माउंटेन मैन है, हम भी घुमा घुमा के करेंगे सॉल्यूशन। कह रहा है यू जो है वो यन का पिता है, तो यन का पिता यू होगा, यू के ऊपर प्लस का साइन। वी के की पत्नी है, इस लाइन को भी थोड़ी देर के लिए हम रखे हैं। फिर कह रहा है डी जो है वो के का एकमात्र भाई यन की माँ है, तो यन की माँ है डी, और वो के जो है वो के का एकमात्र भाई यन है, तो के का एकमात्र भाई यन की माँ है, के का एकमात्र भाई यन की माँ है। अच्छा, के का एकमात्र भाई यन की माँ है, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें, ये वाला देखिए, वी के की पत्नी है, वी जो है वो के की पत्नी है, के की पत्नी कौन है, भी, तो भी फीमेल और ये मेल, ठीक है ना। ऐसे रखिए ना, के की पत्नी कौन है भाई, के की पत्नी भी है, तो भी के ऊपर माइनस साइन रखिएगा। अब कह रहा है यू डी से किस प्रकार संबंध होगा, एकदम सिंपल सवाल है भाई, बताओ कोई इस प्रश्न का उत्तर देगा। एकदम सिंपल, घुमा घुमा के पूछा है, लेकिन हम लोग भी बहुत समझदार हो गए। यू एन का पिता है, बिल्कुल सही है, यू के ऊपर प्लस का साइन। फिर कह रहा है डी वी के की पत्नी, उसको थोड़ी देर के लिए शांत रखे। फिर कह रहा है डी के एकमात्र भाई यन, डी जो है वो के का एकमात्र भाई है, यन उसकी माँ है, तो यन की माँ कौन है, डी। अरे भाई यन के पिताजी यू हैं, यन की माँ डी है, ये दोनों हो गए हस्बैंड वाइफ। तो कह रहा है यू का डी से संबंध, यू कहेगा हम तुम्हार हस्बैंड वाह, पति हो गया भाई यू। काहे परेशान हो रहे हैं हम लोग, कैसा लगा। परमेश्वर जी हैं भाई, परमेश्वर जी, पति देव, हाँ देखो एक हमारे हैं स्वीटी सिंह, इन्होंने लिखा है पति देव हैं सर। कैसा लगा, कह रहे हैं ना एक बार आप हमसे ब्लड रिलेशन अच्छे से पढ़ लीजिए, ये तो पहला क्लास है, ये तो डेमो है, कहते हैं ना ये तो शुरुआत है, अभी तो पूरा आगाज बाकी है, अभी तो शुरुआत की है हमने, अभी तो देखो होता क्या है भाई आगे चल के। अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग है, देखो भाई क्या है 6 में। हाँ भाई तुम ही आके पढ़ा दो फिर, ठीक है, इससे अच्छा रहेगा, हम पढ़ाना ही छोड़ देते हैं। चलो भाई बनाओ। चलिए बनाइए, फटाफट बनाइए। फटाफट करिए। बन गया। कह रहा है एक महिला की ओर संकेत करते हुए सूरज ने कहा
कि उसकी एकमात्र बहन मेरी पुत्री की मां है। चलिए देखिए, मान लीजिए सूरज यहां पर है और सूरज की पुत्री यहां है। सूरज की पुत्री की मां है ये, ठीक है ना, वो महिला, ठीक है। कह रहा है एक महिला की ओर संकेत करते हुए, ठीक है ना, समझिए इस चीज को क्या कह रहा है। एक महिला की ओर इशारा, एक महिला की ओर संकेत करते हुए सूरज ने कहा कि उसकी एकमात्र बहन, ओ हो, महिला की जो बहन है, सूरज ने इस महिला के बारे में कहा कि इस महिला की एकमात्र बहन है और वो जो बहन है वो मेरी पुत्री की मां है, मेरी पुत्री की मां है, यानी इसकी मां है। तो आप सिंपल बात है कि भाई सूरज यहां पर है, ठीक है ना, सूरज यहां पर है और सूरज क्या, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, इस महिला के बारे में महिला की ओर इशारा करते हुए सूरज ने कहा कि उसकी एकमात्र बहन, इस महिला की एकमात्र बहन जो है वो मेरी पुत्री की मां, तो मेरी पुत्री की मां का हुई भाई, हमारी वाइफ हुई, हमारी वाइफ की मां हुई। तो हम मेरी पुत्री की मां, तो हमारी बेटी की मां जो हो गई वो हमारी वाइफ हो गई और हमारी वाइफ की मां जो है वो हमारी सास हो गई और ये सास है और ये इसकी बहन है। तो भाई ये भी एक तरह की सास ही हो गई ना। बी इज द राइट आंसर। हाँ, सासू माँ बिल्कुल सही आंसर है। आप अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, गणित जैसे मक्खन होता था वैसे रीजनिंग होगा मक्खन। सूरज ने कहा कि मेरी बेटी की माँ, तो हमारी बेटी की माँ क्या हुई, अरे हमारी बेटी की माँ हमारी वाइफ हुई और हमारी वाइफ की माँ कौन हुई, हमारी सास हुई और हमारी सास की बहन भी तो सासी होगी ना, चचेरी सास जिसको कहते हैं शायद, नहीं। तो आप सूरज का उस महिला से क्या संबंध है, सूरज का उस महिला से क्या संबंध है, तो सूरज कहेगा कि वो हमारी सास है भाई, ठीक है, सास की बहन सासी होती है। कैसा लगा, मजा आ रहा है। हाँ, एकदम कह रहे ना, आप गणित की जगह रीजनिंग को भी मक्खन लिख लो, ठीक है। एक क्लास में आपको लगा होगा कि मैंने क्या लेबल दिया है, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता है। कहते हैं ना भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। और एक बार आप द्रोणाचार्य बैच में जुड़िए, 25 दिसंबर को ज्वाइन करिए, भरोसे पे करिए कि भाई राहुल सर का कहना है कि एक बार जुड़िए। जितना अब सबको लगता होगा ना सर यूट्यूब, देखिए जितना हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ये नहीं कि यूट्यूब पे कम पढ़ाते हैं, लेकिन जितना हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उसका कम से कम 5 गुना हम एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं। तो आपको फायदा 5 गुना होने वाला है और रिजल्ट बहुत जल्द होगा अगर आप एक साथ जुड़ते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्याम एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी मां मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है और मेरा कोई भाई बहन नहीं है। श्याम किस चित्र को देख रहा था, श्याम एक व्यक्ति का चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी मां जो है, उसकी मां मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। ओ हो, अच्छा, आपके पिता के पुत्र की पत्नी मतलब आपके पिता के पुत्र की पत्नी, अरे अपनी मां के बारे में आप कह रहे हो। हम कहेंगे हमरे पिताजी के पुत्र की पत्नी, तो हम अपने पिताजी के पुत्र तो हम ही हुए ना, हमारी उनकी पत्नी क्या कह रहे हैं, मेरी उसकी मां जो है तो मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। श्याम किस चित्र को देखकर कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या आंसर आप लोगों का आया है जरा बताओ तो। बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छा, सब लोग बी कह रहे हैं, मौसी सास हुई। हाँ अरे भाई जो भी हो, मौसी सास या जो भी हो, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, श्याम एक व्यक्ति के चित्र को देखकर कहा, मान लीजिए ये चित्र है और इस चित्र को देखकर क्या कहा श्याम ने कि उसकी मां जो है
वो मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। अरे मेरे पिता, मान लीजिए आपके पिता, मेरी उसकी माँ, इस चित्र वाले की जो माँ है वो मेरे पिता के पुत्र, पिता के पुत्र की पत्नी, और ये पत्नी जो है मेरे पिता के पुत्र की पत्नी इसकी माँ हुई। अरे भाई सिंपल बात है, और आपका कोई भाई बहन नहीं है तो आपके पिता का पुत्र यानी ये आप हुए, और आपकी पत्नी जो है आपकी पत्नी हुई, और ये जो पत्नी है इसका इसकी माँ है, तो ये आपका पुत्र या पुत्री होगी। और आदमी कह रहा है तो पुत्र ही होगा, पुत्री नहीं होगा। तो आप किसकी तस्वीर देख रहे हो? अपने पुत्र की तस्वीर देख रहे हो। कैसा लगा? मीना राजपूत, सिंपल, वीराना, जोया, सागर, प्रवीण, रंजना पाठक, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबका वेलकम है, स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। कैसा लग रहा है आज के क्लास में? आज आपके अंदर ब्लड रिलेशन का एक नई ऊर्जा का संचार हम भरेंगे, ठीक है? एकदम बिल्कुल। बढ़े आगे, चलिए। तो समझ में आया क्या कहा गया भाई? कॉन्सेप्ट को समझिए। कह रहे श्याम एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए, इस चित्र को देखते हुए श्याम ने कहा कि उसकी माँ, इसकी जो माँ है, ये जो उसकी माँ है, ठीक है ना, इसकी जो माँ हुई वो मेरे पिता के पुत्र की पत्नी हुई। और आपका कोई इकलौता भाई बहन है, मतलब कोई और भाई बहन नहीं है, तो आप अपने पिता के पुत्र यानी आप, आपकी पत्नी हुई, इसकी माँ आपकी पत्नी हुई, तो ये आपका क्या हुआ? बेटा या बेटी। तो फिलहाल आदमी का चित्र देख रहे हो तो बेटा हुआ। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मजा आ रहा है? एक विद्यार्थी हैं वो कह रहे हैं कौन? पांडे जी हैं भाई। हाँ भाई, मीना राजपूत। अच्छा लग रहा है सबको? एकदम मक्खन। सब लोग एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिएगा। देखिए आप लोगों को हम बहुत बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करिए। यहां पर आपको, अगर आपको कोर्स नहीं भी लेना है तब भी ये आपके फायदे की चीज है। रीजन, क्योंकि यहां पर आपको ऑलरेडी बहुत सारी किताबें, जैसे आपको ये वाली किताब 80 प्रैक्टिस सेट फ्री में मिलेगा, इसका पीडीएफ। हमारे इस ऐप के ऊपर लगभग हमारी 10 किताबें हैं, जैसे 1 2 3, अब कितने को दिखाऊं मैं, 4, ऐसी ऐसी 10 किताबें हैं। सबसे फेमस किताब ये दोनों है, आपको पता होगा, हमारा मैथ रीजनिंग का, ठीक है? सबकी पीडीएफ फ्री है। आप ये भी देख सकते हो कैसा किताब है, विद सॉल्यूशन। आप जाइए पढ़िए, टेस्ट पास है, नई 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 चीजें, नई नई सुविधाएं ऐप के ऊपर है। और इस ऑफर का तो फायदा मुझे पता है आप लोग उठाओगे, बहुत उठाओगे, ठीक है? हाँ। और ये जो बैच है, ये मत सोचिएगा सर इससे एसएससी होगा कि नहीं से। अरे भाई इसके अंदर इतना लेवल हम देंगे ना कि आप ग्रुप डी से लेकर सीजीएल तक की तैयारी, जैसे अभी ग्रुप डी आया हुआ है, आंख बंद करके इस बैच को लीजिए ना आप, इतना पढ़ के जाइए, रेलवे ग्रुप डी में रिजल्ट नहीं होगा ना, पैसा वापस कर देंगे 999, प्रॉमिस करते हैं आप लोग। अब ले लोगे, पढ़ोगे नहीं तो आपको खुद ही शर्म आएगा मांगने में कि भाई जब हम पढ़े ही नहीं तो फिर कैसे सर से मांग ले, ठीक है? और क्लासेस लगभग 3 घंटा 4 घंटा इसमें डेली चलता है, पर डे, ठीक है? बढ़े आगे। हाँ, तो बहुत सारी चीजें ऐप पर एकदम फ्री में अवेलेबल है, और ये सही बात है, आपको मैं फ्री में बहुत सारी चीजें दे चुका हूँ ऐप के ऊपर फ्री में। चलिए बनाइए जल्दी जल्दी से अगला सवाल। जल्दी उत्तर करिए फटाफट। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मजा आ रहा है आप सभी को? एक आदमी ने एक महिला से कहा कि आपके भाई की पत्नी की पुत्री के दादा, ठीक है ना? बड़ा बेहतरीन सवाल है, और कोशिश करिए। एक आदमी ने, तो पहले आदमी देखिए, मैं एक लाइन में करना चाहता हूं सॉल्यूशन इसका। एक आदमी ने, ये जो आदमी है, एक महिला से कहा, थोड़ा नीचे लिखते हैं, एक आदमी ने एक महिला से कहा कि आपके भाई की पत्नी, आपके भाई की पत्नी, आदमी है प्लस का साइन, महिला है माइनस, भाई है प्लस, पत्नी है माइनस, भाई की पत्नी की पुत्री,
पत्नी की जो पुत्री होगा, ठीक है, आपके भाई की पत्नी की पुत्री, आपके दादा, अब इसके दादा जो होंगे, इस पुत्री के दादा इसके क्या होंगे भाई, पिता होंगे, और इस पुत्री के क्या कहलाएंगे, दादा कहलाएंगे। जो दादा है वो मेरी पत्नी के पुत्र के नाना है। मेरी पत्नी, ये आदमी कह रहा है कि मेरी जो पत्नी है, वो महिला से कह रहा है, हो सकता है इसकी पत्नी होगी, मेरी पत्नी के पुत्र, ये पत्नी होगी और इसके पुत्र के नाना है। तो भाई देखो सिंपल बात है, ये क्या है, ये पिताजी हैं, ये पिता का ये पुत्र हो गया, और ये इनकी पत्नी, सॉरी पत्नी ने, पुत्री होगी, और ये पुत्री का हस्बैंड होगा। और पुत्री का हस्बैंड अपनी वाइफ से कह रहा है कि एक महिला से कहा कि आपके भाई की पत्नी की पुत्री जो है के दादा, पुत्री के दादा यानी इसके पिताजी, मेरे पुत्र का, तो महिला का पुत्र, क्योंकि ये कह रहा है सब, ये कथावाचक है भाई। ये कौन है, कथावाचक है, कहने वाला है। इसने कहा, देखो ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला सवाल था, हमने इसको शॉर्टकट में बना दिया और आपको अच्छे ढंग से समझा दिया कि एक आदमी ने एक महिला से कहा कि आपके भाई की पत्नी, अब महिला के भाई की पत्नी जो होगी और उसकी जो पुत्री होगी, वो पुत्री के दादा, अब इसके दादा कौन होंगे, ये हस्बैंड है, वाइफ है और ये बच्चा है, तो दादा कौन होता है, पति का पिताजी। तो इसके पिताजी यानी इसके दादा जो है वो मेरी पत्नी के पुत्र के नाना है। अब ये आदमी कह रहा है इसके बारे में कि मेरी पत्नी के पुत्र के नाना, तो इसके नाना होंगे। अब इसके दादा हो गए, इसके नाना हो गए, मतलब क्या है कि भाई ये भाई है और ये महिला इसकी बहन है, और इस महिला का हस्बैंड है, और इस पुरुष का ये वाइफ होगी। ये पूरा सा गोल चक्कर है। ये सवाल क्या कह रहा है, तो वह आदमी उस महिला से किस प्रकार से, आदमी महिला का कौन होगा, हस्बैंड होगा भाई, पति परमेश्वर होगा, पति देव होगा, जो कह लो अल्फा बीटा गामा सब होगा। कैसा लगा, आई बात समझ में, हो गया गणित की तरह। आज हमने रीजनिंग को भी मक्खन कर दिया। पूरे 1-1.25 घंटे के मैराथन में हमने एकदम तोड़ निचोड़ के रख दिया भाई ब्लड रिलेशन को। और कुछ विद्यार्थी एप्लीकेशन पर भी कह रहे थे सर ब्लड रिलेशन नहीं पढ़ाते। हम कहे भाई जिस दिन पढ़ाएंगे ना एकदम तोड़ के रख देंगे ब्लड रिलेशन को। और डेमो आपको दिख गया, हमारी मुलाकात कल इसी समय, ठीक है ना। और आप लोगों से एकदम नम्र निवेदन है कि इसके ऊपर व्हाट्सअप करिए। आपको अगर किसी बैच का लिंक चाहिए, किसी ऐप का लिंक चाहिए, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए, इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ जुड़िए। इंस्टाग्राम पे आपको शॉर्ट्स वीडियोस मिलेगा, सबका लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, सबको आप जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ एक बार जुड़िए। आप हमारे साथ सोशल मीडिया पे जुड़िएगा, आपको नई नई चीजें, नई नई एक्टिविटीज आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जुड़िए, बहुत मजा आएगा। हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए। 25 दिसंबर जो क्रिसमस डे आने वाला है, वहां से ऑफर की शुरुआत होगी। पूरा 10 दिन ऑफर चलेगा। खुद भी जुड़िएगा, अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सबको बता दीजिएगा कि अब की बार, ठीक है, हाँ, नौकरी के आर पार। ओके, तो फिलहाल आज के मैराथन को हम यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बस 10 मिनट में आर.के. रुद्रा सर आएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सर जी, चलिए बहुत बढ़िया। मीना राजपूत और भी जितने भी विद्यार्थी हैं सबका कमेंट हम सुन रहे हैं, ठीक है। जैसे सिंपल हो गया, SN भारद्वाज, ध्रुव यादव जी आज थोड़ा सा तुम बढ़िया रहे हो, ठीक है। हाँ हाँ, विशाल शर्मा और भी बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबका वेलकम, सबको अच्छा लगा, मजा आया सबको? कैसा लगा सब लोग कमेंट करिए एक बार सब लोग बताओ कैसा लगा आप लोगों को। बताओ भाई, बताओ कैसा लगा। मजा आया सबको? एक बार लाइक का बटन दबा के ही जाइएगा आप लोग, ऐसे मत जाना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए हाँ, टैब बंद कर दीजिए। ओके, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कल मुलाकात होगी। अब 9:30 बजे सब लोग रहिएगा लाइव। आर.के. रुद्रा सर की लाइव क्लास जरूर पढ़िएगा। 9:30 बजे रुद्रा सर लाइव आ जाएंगे 10 मिनट बाद, ठीक है। चलो।